सवाल पैदा होता है जब ये कुरान और हदीस में ये मसला बयान हुआ है तो आप क्या पहले आदमी हैं जो ये पेश कर रहे हैं? क्या इससे पहले किसी ने पेश नहीं किया? नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। इस्लाम तो 1400 साल पहले आ चुका है ना। तो बजाय अपनी तहकीक लाने के, जो तहकीक 1400 साल से चली आ रही है, जो रिटर्न फॉर्म में आ चुकी है और इस्लामी हुकूमतें उस पर चली हैं, उसको क्यों पेश नहीं करते आप? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? जब इस्लामी हुकूमतें दुनिया में गई हैं, आज मुझे बताओ, रिटर्न फॉर्म के बगैर कोई कानून जब तक रिटर्न में ना हो, कोई अदालत चल सकती है? अरे बोलते क्यों नहीं मेरे भाई? देखो मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान का कानून है, कोई भी लॉ है, कोई भी जज के पास एक केस गया, जज खुद ही इज्तिहाद कर रहा है बैठ के। एक दो जज चल जाएंगे, पूरा मुल्क इस पे नहीं चलेगा। जज को किताब दी जाती है, लॉ लिखा हुआ है, असेंबली में पास हुआ है, सेनेट में पास होके गया है, असेंबली में ये लिखा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप इसी के पाबंद हैं। क्या ख्याल है, ऐसा ही है कि नहीं? अब जज वो कहे कि मैं अंधी तकलीद नहीं करता, मुझे तो इंसाफ देना है, मुझे लगता है कि ये इस तरह से इंसाफ मिलेगा, इस पे इतना जुर्माना डाला जाए। तो गवर्नमेंट जजों को क्या कहेगी? गवर्नमेंट कहेगी आप पे हम नहीं छोड़ सकते, ये काम पहले हो चुका है। जब अंग्रेज आया बरतानिया में तो रिटर्न फॉर्म में लॉ देके गया ना। क्या ख्याल है भाई? तो भाई या तो उसको फॉलो करो या इस्लामी लॉ को फॉलो करो। इस्लामी लॉ भी रिटर्न फॉर्म में पहले से मौजूद है, हम कोई अब थोड़ी पैदा हुए हैं। पहले हमारी बनु उमैया की हुकूमत थी, फिर बनु अब्बास की हुकूमत थी, उंदलुस में खिलाफत थी, फिर हमारी हुकूमत थी खिलाफत उस्मानिया, और फिर हिंदुस्तान में हमने 1000 साल हुकूमत की है। तो क्या घास खा रहे थे हम लोग वहां बैठ के? क्या हो गया मेरे भाई? क्या कोई रिटर्न में लॉ था ही नहीं हमारे पास? तो नए नए जो स्कॉलर्स आ रहे हैं वो अक्सर सुना होगा ये फुकहा ने गलत लिखा है, ये फुकहा ने गलत लिखा है। असल में वो पता है क्या कह रहे होते हैं? ये जो इस्लामी लॉ रिटर्न फॉर्म में आ रहा है ना सदियों से, ये गलत है, ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। तो वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होता, इनको अपनी एक नई राय मार्केट में लानी होती है। मैं एक मिसाल देके आगे चलता हूं। देखो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 3 आयतें एक ही मकाम पे फरमाई, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करता यही लोग काफिर हैं। दूसरी आयत इसी रुकू में, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। जो लोग अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करते यही लोग फासिक हैं। तीसरी आयत इसी रुकू में, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करता यही लोग क्या हैं? जालिम हैं। अल्लाह ने जालिम भी कहा, फासिक भी कहा, काफिर भी कहा। अब मैं एक स्कॉलर को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारी अदालतें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करती हैं, तो अंग्रेजों के लॉ को चलती हैं, लिहाजा ये सब क्या है? काफिर है ना। कुरान फतवा दे रहा है फउलाइका हुमुल काफिरून। थोड़े बहुत मुसलमान जन्नत में जा रहे थे, वो भी कहां चले गए? अच्छा, फिर जो काफिर को काफिर ना माने वो भी क्या होता है? काफिर होता है ना। देखो इमाम हनीफा का कौल है, मशहूर कौल है कि कोई शख्स नबूवत का दावा करे नबी के बाद, कोई उसके पास तहकीक के लिए जाए ना कि ये नबी है या नहीं, तो तहकीक के लिए जाने वाला भी काफिर है। वजह उसकी है कि खत्म नबूवत में शक क्यों हो रहा है उसको? खत्म नबूवत का अकीदा तो तवातुर से साबित है ना। इसी वजह से उलमा का फतवा है कि जो कादियानी को काफिर नहीं समझते वो भी क्या है? हाँ, कोई इस बेस पे ना समझ रहा हो कि उसको कादियानी की अकायद नहीं पता, लेकिन जब अकीदा पता है कि वो मिर्जा गुलाम अहमद मलऊन को पैगंबर समझते हैं, नबी का जानशीन और वारिस समझते हैं, इसके बाद भी उनको कोई काफिर नहीं कहता, इसका मतलब वो उनके नजरियात से मुत्तफिक हो गया ना। अब ये आयत आजकल के स्कॉलर्स बहुत पढ़ रहे हैं, मार्केट में आ रही है ना हर चीज, कि जो ये जजेस हैं हमारे, जो हमारे हुक्मरान हैं, ये कुरान और सुन्नत पे फैसला नहीं करते और वाकई नहीं करते, इसमें कि दो राय हो नहीं सकती हैं, लिहाजा ये सब क्या हैं? काफिर हैं। और जो मौलवी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते वो भी क्या हैं? जो इनको मुसलमान समझते हैं वो भी क्या हैं? लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, वो भी क्या हैं? काफिर हैं। अब उलमा इसका क्या जवाब देते हैं? भाई ये आयत आज नाजिल नहीं हुई है, ये जब नबी के दौर में नाजिल हुई थी उस वक्त क्या तशरीह की गई थी इसकी? सहाबा, ताबिईन, अइमा अरबा और जो इस्लामी लॉ मुरत्तब हुआ है उसमें उसकी क्या तशरीह थी? उसमें इसकी तशरीह ये थी कि जो शख्स अल्लाह रसूल के खिलाफ कानून को बरहक समझता है, तहकीम का माना अकीदा उसका ये हो,
वो ये समझता है कि खुदा का कानून गलत है और अंग्रेज का कानून सही है, वो काफिर है। जो अकीदे में ना समझता हो, अमली तौर पर फैसला करता हो खुदा के कानून के खिलाफ, तो ये अमली खराबी है, ये अकीदे की खराबी नहीं है। वो गुनहगार होगा, काफिर नहीं होगा। अब जज जो अदालतों में कुरान और सुन्नत के खिलाफ फैसला करते हैं, अगर जज का ये अकीदा है और जज को पता भी है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ फैसला करना ये गलत चीज है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं हुकूमत के कानून का पाबंद हूं, तो वो काफिर नहीं हो सकता वो। क्योंकि कुरान में, हदीसों में ये मजमून बहुत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गुनहगार को भी मजाजन काफिर कहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ईमान लिमन ला अहद लहू, जो मुआहिदा करके पूरा नहीं करता उसमें सिरे से ईमान है ही नहीं। तो मुसलमान तो कितने मुआहिदा तोड़ रहे हैं, इसका मतलब सारे क्या हो गए? बोलते क्यों नहीं मेरे भाई, काफिर हो गए ना। पहले ही जन्नत में शॉर्टेज चल रही है जाने वालों की, जो थोड़े से बचे थे वो भी क्या कर दिया आपने, इस्लाम से खारिज कर दिए। लेकिन जिसने प्रॉपर वे में फिक़ा पढ़ा हो, इस्लामी कानून पढ़ा हो, प्रॉपर वे में हदीसें पढ़ी हों, तो इस पे फुक़हा डिस्कशन करते हैं कि कुरान और सुन्नत में कुफ्र का लफ्ज दो किस्म के कुफ्र में इस्तेमाल हुआ है, एक कुफ्र अकबर और एक कुफ्र असगर। जैसे शिर्क की दो किस्में, शिर्क अकबर, शिर्क असगर। रिया करना भी शिर्क है, आप किसी को दिखाने के लिए नमाज पढ़ रहे हो, ये भी शिर्क है, लेकिन ये वो वाला शिर्क नहीं है जिससे आपका निगाह टूट जाए, आप हमेशा जहन्नम में जलो। इसको शिर्क असगर कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जान के नमाज छोड़ दी वो उसने कुफ्र किया, वो काफिर हो गया। तो क्या मतलब, फिर तो जो एक नमाज छोड़ेगा जब वो काफिर हुआ तो उसकी बीवी का निकाह भी खत्म हो गया कि नहीं हो गया? मुसलमान और गैर मुस्लिम का तो निकाह होता ही नहीं है। नबी ने फरमाया, जो शख्स पेट भर के खाए पड़ोसी भूखा सोए वो मोमिन नहीं है। और 3 दफा फरमाया नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब मोमिन नहीं है तो फिर क्या रह गया पीछे? बोलने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है तो नहीं बोलो मेरे भाई। जब मोमिन नहीं है, नबी ने 3 दफा कह दिया, जो खुद पेट भर के खाता है पड़ोसी भूखा सोता है वो मोमिन नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो क्या है फिर? वो काफिर है ना। तो इसका मतलब सारे क्या हो गए? तो उलमा ने इसकी एक्सप्लेन किया है। हदीस में आता है कि जो मेरे बाद आपस में कुफ्र मत करना, लड़ना मत। क्या मतलब? मुसलमानों का आपस में लड़ना क्या है? कुफ्र है। हदीस से पता चलता है ना, काफिर मत बन जाना कि गर्दनें मारने लगो एक दूसरे की। लेकिन कुरान क्या कहता है? व इन ताइफतानी मिनल मुमिनीन क़ततलू, मोमिनीन की 2 जमातें आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करवाओ। दोनों जमातें लड़ के एक दूसरे की गर्दनें मार रहे हैं और कुरान उनको क्या कह रहा है? मोमिन कह रहा है कि नहीं कह रहा? इससे पता चलता है कि हदीस में जो काफिर का लफ्ज आया है वो कुफ्रुन दूना कुफ्रिन है, छोटा काफिर। वो काफिर जिससे इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो वाला काफिर यहां मुराद नहीं है। तो प्रॉपर वे में जब इल्म हासिल होता है तो कुफ्र के फतवे एहतियात से लगते हैं। एक स्कॉलर तकरीर कर रहे थे कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो कुरान पे फैसला न करे वो काफिर है। और कह रहे थे कि मौलवियों से फतवा मत लो, जब कुरान कह रहे हैं कि वो काफिर है तो मौलवियों के पास क्यों जाते हो? समझ में आ रही है बात? तो जिन्होंने मुझसे ये कहा ना, ये स्कॉलर का कॉल पेश किया और वो भी उसमें डटे हुए थे कि सारे काफिर हैं। मैंने कहा मुझे बताओ, कबाइली इलाकों में जब आप लोग, वो पठान थे और वजीरिस्तान के, मैंने कहा कबाइली इलाकों में जब आप लोग के झगड़े होते हैं तो जो जरगा से फैसला करवाते हो, क्या वो हमेशा शरीयत के मुताबिक होता है? कभी शरीयत के मुताबिक भी होता है और कभी शरीयत के खिलाफ भी होता है। तो क्या वो सरदार काफिर हो गए? सऊदी अरब की अदालतों में क्या हर फैसला शरीयत के मुताबिक हो रहा है? हर फैसला क्या शरीयत के मुताबिक हो रहा है? पूरी दुनिया में कौन सी अदालत ऐसी बची है जो कहे कि 100% हम शरीयत को फॉलो कर रहे हैं? सिवाय अफगानिस्तान में शायद होगा, बाकी तो कहीं भी नहीं है। तो बचा क्या आपके पास मेरे भाई? तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब तक प्रॉपर वे में इल्म हासिल ना हो, ना आपको कुरान की तफसीर की इजाजत है और ना आपको हदीस को एक्सप्लेन करने की इजाजत है। आप मार खाओगे, गुमराह होगे, दूसरों को भी गुमराह करोगे, ज़ल्लू व ज़ल्लू का मिज़दाक बनोगे। और फिर ये लोग कहते हैं मौलवियों के चक्रों में मत पड़ो। बार बार मैं कहता हूं, ये मौलवियों के चक्रों से निकालने का मकसद है अपनी मुक़ल्लिद बनाना। ये जो बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, उलमा से, उलमा से, उलमा शख्सियत परस्ती की दावत नहीं देते। किसी आलिम से मसला पूछोगे वो बताएगा, दूसरे से पूछोगे वो भी वही बता रहा होगा, तीसरे से पूछोगे मेजॉरिटी वो भी वही बता रही होगी। वजह क्या? वो किताबों में देखते हैं, वो किताबें जो सदियों से चली आ रही हैं। तो जल्दी जल्दी मैं स्पीड बढ़ा के कोशिश कर रहा हूं कि बात को बहुत स्पीड के साथ खत्म करूं। तो
अब एक बात खूब अच्छी तरह समझो कि ये जो फ़िक़्ह मुरतब हुआ, इस्लामी कानून जो उलमा मुहद्दिसीन फ़ुक़हा ने मुरतब किया, ये इस्लामी कानून का हिस्सा बना है, इस्लामी अदालतों में हमेशा से राइज रहा है। इसमें एक एक जुज़िया मौजूद है। हमारे सामने एक दफ़ा मसला आया, मसला किसी गांव में शख्स ने पूछा। उसने ये पूछा कि मेरा पहाड़ जिस पे मैंने फसलें उगाई हुई थी वो सिरक के किसी दूसरे की जमीन में चला गया है, और दूसरा दावा कर रहा है चूंकि ये पहाड़ पूरा मेरे जमीन पे आ गया है, लिहाजा ये किसका है? मेरा है। आपने कभी ऐसा मसला सुना? कभी? हम तो हैरान हो गए, भाई सच झूठ बोल रहा है, क्या कर रही है? ऐसा भी होता है कि पहाड़ इधर से उधर चले जाएं। अब वो पहाड़ वापस तो अपनी जमीन पे, जलजला आया होगा या कुछ हुआ होगा, अब ऐसा तो हो नहीं सकता पहाड़ ले जाए। अब आप कहां से जवाब तलाश करेंगे इसका? अगर इसको मिट्टी पे कयास करते हैं तो आपकी मिट्टी उड़ के दूसरे की जमीन में चली जाए तो वो किसकी है? वो दूसरे की है ना। कभी ऐसा देखा आंधी आई हो और आपकी इतनी किलो मिट्टी उठ के वहां चली गई हो, आपको 2 किलो मिट्टी तुम्हारे पास आई है, वापस करो, वो कहेगा ये कुछ मेरी जमीन है तो मिट्टी किसकी है? जहां से भी उड़ के आई हो मेरी है। तो पहाड़ भी तो मिट्टी का ही था वो। लेकिन आप हैरान हो, हमने जब किताबों में तलाश किया, सदियों पुरानी किताबों में, ये जुजिया भी हमें किताबों में मिल गया, क्योंकि ये पहले हुआ है अदालतों में, ये केस इस्लामी अदालतों में आया है केस, और उस वक्त के उलमा मुफ्तियान किराम ने तहकीक करके जवाब लिखा है। अब जिसने पढ़ा हुआ होगा वो जवाब देगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो फेंकेगा बैठ के, वो नई तहकीक मार्केट में लेकर आएगा जो तहकीक पहले हो चुकी है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अरबी अदब पढ़ा जाता है, फिर फिक़्ह की किताबें पढ़ी जाती हैं, वो किताबें जो आज से 1200 साल पहले लिखी गई हैं। वुजू के हकाम, ज़कात के हकाम, रोजे के हकाम, विरासत के हकाम, निकाह के हकाम, तलाक के हकाम, आज की नहीं, कब लिखी गई हैं? 1200 साल पहले, बल्कि 1300 साल पहले। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द ने जो किताबें लिखी है ना, आज से तकरीबन 1250 जो इस्लामी कानून उन्होंने मुरतब किया था। और कमाल की बात है, वो किताबें यूरोप की यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाई गई हैं, इस्लामी कानून को समझने के लिए, अदालती कानून को समझने के लिए, जिसके खिलाफ आजकल के स्कॉलर्स बहुत बोल रहे हैं। फिर बुखारी पढ़ाई जाती है, मुस्लिम पढ़ाई जाती है, अस्माउर रिजा, फिर जब हदीस पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले उसूल हदीस कि हदीस सही किसे कहते हैं, ज़ईफ किसे कहते हैं, हसन क्या होती है, हसन लिआइनी क्या होती है, हसन लिगैरी क्या होती है, सही लिगैरी क्या होती है, सही लिआइनी क्या होती है, ये सब पढ़ाया जाता है। अस्माउर रिजाल क्या होता है, किस रावी का क्या मकाम है। आपको बहुत से ऐसे रावी मिलेंगे, बाज लोगों ने कहा ये कज़्ज़ाब थे, दज्जाल थे, लेकिन मुहद्दिसीन ने कहा इनकी जरह का एतबार नहीं है। लेकिन जब कोई यूट्यूबी स्कॉलर होगा ना, वो आके कह देगा फलाने इसको ज़ईफ का है, बस आप मान लोगे, आपके पास इसके अलावा और कोई दलील ही नहीं है, क्योंकि आप खुद इस फील्ड के माहिर नहीं हो। लेकिन जो उसूल हदीस को जानता होगा उसे पता होगा कि भाई ये कौल मोतबर नहीं है, किसी का इस रावी को सिक़ा कह देने का कोई एतबार नहीं है, किसी का इसको ज़ईफ कह देने का कोई एतबार नहीं है। मुरसल हदीस हुज्जत होती है कि नहीं होती? आज इतने बड़े बड़े फेंकू हैं, एक हदीस है मुरसल है, एक साहब ने कहा मुरसल हदीस बिल इत्तिफाक ज़ईफ होती है। मुरसल कहते हैं कि ताबीई डायरेक्ट नबी से बयान कर दे, सहाबी का वास्ता हज़फ कर दे, कई बिल इत्तिफाक। लोग कह रहे हैं ज़ईफ हदीस है, कुछ भी पता नहीं है, ना अलिफ का, ना बा का, ना ता का, फेंकते रहो बैठ के, यूट्यूब की दुनिया में फेंकते रहो, और लोग बैठे हुए लपेटने के लिए। समझते हो बात को कि नहीं समझते हो?